आई अपने स्थान पर फिक्स हो चुका है। कहा गया है आई से प्रारंभ कीजिए हमेशा, भले पीछे के शब्दों को आप कितना ही हेर फेर कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आई क्या अपनी पोजीशन बदलेगा? नहीं बदलेगा। तो बदल कौन रहे? केवल बचे हुए गिन लो जरा कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ क्या जाएगा? फैक्टोरियल 8, और फैक्टोरियल 8 की वैल्यू, फैक्टोरियल 8 की वैल्यू बस इसी प्रकार से बैठेगा। ठीक है, तो फैक्टोरियल 1 है, और फैक्टोरियल 1 का मतलब एक ही है, कोई दिक्कत नहीं है। और खत्म कहाँ करना है? आर पर, मतलब आर से अंत होना चाहिए, मतलब इन्होंने अपनी पोजीशनों को लॉक किया, मतलब ये दोनों ने अपनी अपनी पोजीशन क्या कर ली? लॉक कर ली। और अब यहाँ पर वर्ड कितने बच रहे गिन लो जरा, 1 2 3 4 5 6 7, तो मतलब फैक्टोरियल 7 तो ये रहा। और आप कहे कि आई को भी बिठा लो तो ओके, आई बैठ गया। आप कहे आर को बिठा लिए तो ओके, आर भी बैठ गया। और अब यहाँ बचा क्या? केवल फैक्टोरियल 7, और फैक्टोरियल 7 की वैल्यू 50। यही आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए जरा, क्वेश्चन नंबर 3 इसी का कौन से नंबर का? 3 का। आई और आर हमेशा कहाँ होना चाहिए? अंतिम सिरों पर। तो ओके, मतलब यहाँ पर बोला है अंतिम सिरों पर होना चाहिए, मतलब अंतिम सिरों का मतलब यह है कि केवल सिरों पर होना चाहिए। या तो आई इधर बैठे, नहीं तो आर, यहाँ पर भी तो आई आर बैठ सकते हैं। और अगर ये दोनों बैठेंगे तो ये कितने प्रकार से बैठ सकते हैं? 2 प्रकार से। ये दोनों तो आपस में अरेंज हो सकते हैं, कितने प्रकार से? 2 प्रकार से। तो फैक्टोरियल 2 तो ये आ गया इन दोनों का, लेकिन बचे हुए शब्द कितने? आगे लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7, और ये 7 कैसे बैठेंगे? फैक्टोरियल 7 में। और ये हो जाएगा 50 40 फैक्टोरियल 7 का, और फैक्टोरियल 2 का कितना है? 2। इसका गुणा कर दीजिए, 0 4 दूनी 8, 0 5 दूनी 10, ये आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, स्वर हमेशा कैसे आए? साथ में आए, तो स्वरों को बाहर निकाल लेंगे। अब स्वर है कौन कौन से? तो 1 2 कितने हुए? 3। तो तीनों को जरा एक साथ बिठा लो, आई एस ओ, आई ई ओ, ये तो एक साथ बैठेंगे। अब बच्चे कौन कौन से? जरा वो शब्द बोल दो। ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, बचा कौन? एन एस पी सी टी आर, यही बच रहे क्या? और अब अगर हम एक को बिठा ले तो ये पोजीशन कितनी कहलाएगी? 1। कितनी कहलाएगी? 1। तो इसकी काउंटिंग होगी 1, और फिर 2 3 4 5 6 7, कितने हुए? 7। इसका मतलब फैक्टोरियल 7 तो आए, लेकिन क्या ये अपने आप में अरेंज नहीं होंगे? कितने प्रकार से? 3 प्रकार से। तो कितना हो जाएगा फैक्टोरियल? क्या कोई शब्द रिपीट है? नहीं है, तो बस कर दीजिए, ये हो गया 50 40, और गुणा में हो जाएगा 6, और 6 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, 0 6 चौके 24, 6 पंजे 30, ये आंसर है। अगला जो क्वेश्चन है आपका 5वें नंबर का, और 5वां नंबर कहता है स्वर साथ में नहीं आना चाहिए। और स्वर अगर साथ में नहीं आएंगे, इसका मतलब पूरे वर्ड पहले देख लो, टोटल कितना है? ये रहेगा टोटल इज इक्वल टू आने वाले मतलब प्रेजेंट, और एक एब्सेंट, नहीं आने वाले एब्सेंट में लिख देते। वैल्यू इसकी चाहिए कि एब्सेंट वाले साथ नहीं होना चाहिए, इसका मतलब प्रेजेंट वालों को क्या कर दो? माइनस कर देंगे। तो टोटल माइनस प्रेजेंट इज इक्वल टू एब्सेंट, ऐसा हो गया। टोटल देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब फैक्टोरियल 9 माइनस प्रेजेंट वाले। अब भी हमने काउंट करे थे, कितने आए थे देख लीजिए जरा। स्वर एक साथ वाले 30 240, अच्छा 30 240, ये वैल्यू हमने अभी प्रीवियस वाले में निकाला है। और फैक्टोरियल 9 की वैल्यू कितनी होती है? 36 28 80, माइनस हो जाएगा 30 240, घटा दीजिए जरा, 36 28 80, और 0 4 2 0 3, यही माइनस होगा। 0 4 6 2 3 3, आंसर क्या जाएगा आपका? 37 26 40, ये आपका आंसर है। कौन से नंबर का था? 5वें नंबर का, जब स्वर साथ में ना आए। का क्वेश्चन है, एस और एन
मतलब एस सदैव एन के बाद ही आना चाहिए। तो यहाँ पर ये पोजीशन ये लॉक कर रहे हैं कौन कौन सी, एस जो है वो हमेशा किसके बाद आना चाहिए, एन के बाद। अब एक बात ये बताओ, जब एस एन के बाद आएगा क्या इनमें अरेंजमेंट होगा या नहीं होगा? क्या नहीं होगा। अब ये अरेंजमेंट नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता? कंडीशन कह रही है, क्या कह रही है कि एस जो है वो सदैव एन के बाद ही आना चाहिए। तो एस बाद में ही बैठेगा, कितना ही कुछ हो जाए, भले ये शब्द आगे पीछे कितनी हो जाए, लेकिन ये शब्द कभी नहीं बदला है। तो इनकी पोजीशन को कितना काउंट करेंगे, और बचे कितने हैं अब जरा गिन लो। ये दोनों तो हो गए खत्म, 1 2 3 4 5 6 7, 7 ये और 1 ये, कितने हो गए 8, कुल मिला के फैक्टोरियल 8, और फैक्टोरियल 8 मतलब 40 320। आया समझ? करे चालू। यहाँ पर देखिए, एक भद्र पुरुष को अपने 6 मित्रों को निमंत्रण देना है। एक भद्र पुरुष को अपने 6 मित्रों को, कितने मित्र हैं? अच्छा 6 मित्र हैं तो 6 के घर तो होंगे, है ना? तो 6 के घर बना दे क्या? 1 2 3 4 5 हो गए 6। 1 2 3 4 5 6 हो गए, ये 6 घर है। नौकर कितने अवेलेबल है? 4। क्या किसी को मना किया था कि भाई तू किसी के घर मत जाना? नहीं। ऐसा मना किया था? ये चारों नौकर सबके घर जा सकते कि मतलब कि ये चारों नौकर इसके घर भी आ सकते, यही चारों के 4 नौकर किसी को मना किया है क्या? ये चारों नौकर ये 6 मित्रों के किसी भी घर जा सकते हैं। अच्छा ये इसके घर भी चले गए, ये 1 नंबर का घर, ये 2 नंबर का, ये 3 नंबर। अच्छा नाम दे दे क्या, ABCD वाले नाम दे दो, ABCDEF, ये मित्रों के घर है। और ये चारों के 4 नौकर इस A के घर भी जा सकते, ठीक। ये चारों के 4 नौकर B के घर भी जा सकते, C के घर भी जा सकते, D के घर भी, E के घर भी और F के घर भी, सबके घर चले जाएंगे। रिपीटेशन उन्होंने मना किया ही नहीं, उन्होंने कहा सबके सब चले जाओ, कोई भी जाओ, और बस यहाँ से गुणा कर दीजिए। 4 चौके 4 चौके और 4 चौके और 16 16 16 40 46। इतने प्रकार से पत्र बढ़ जाए। देखिए यहाँ पर बोला गया है कि 3 पार्सल है। कितने पार्सल है? 3। ये मान लो कि ये 3 पार्सल ही आपके, ठीक है। और डाक खाने कितने हैं? 6। तो 6 ही डाक खानों में तीनों पार्सलों को डाल दीजिए, ऐसा उन्होंने कहा, ठीक है। और ऐसा करेंगे तो इस हिसाब से इसका आंसर कितना आ जाएगा? अभी आप उसी आंसर पर रहें, ठीक है। अभी जो तुमने बताया था ना, कितने ताल चक्र कितने? 3। ओके 3 चक्र बनाए जाए, ये 3 चक्र रहे, हो गए 3 चक्र। आप प्रत्येक पर 5 अलग अलग अक्षर लिखे। मैंने अभी आपको एक चीज समझाई, 5 अलग अलग मतलब 1 0 1 2 3 4 5, इस पर भी 5 होंगे, तो इस पर भी 1 2 3 4 5 इस पर भी होंगे, और 0 1 2 3 4 5 5 5 इन सब पर होंगे या नहीं? तो 5 इस पर, 5 इस पर और 5 इस पर, कुल तरीके कितने हुए? तो कुल तरीके हुए हमारे कितने? 125। मतलब 125 तरीके से हम ताले में जो है वो लॉक डाल सकते। अब लेकिन इन्होंने कहा ये तो होगा एक टोटल, और उन्होंने कहा है कि कितने असफल तरीके होना चाहिए। क्या होना चाहिए? असफल। तो आप जब इसको लॉक करने जाओगे तो एक ही पासवर्ड डालोगे, और एक ही पासवर्ड केवल एक ही सफल तरीका कहलाएगा। तो इसका मतलब है कि जो सफल तरीके हैं, सफल जो तरीके हो रहे हैं वो कितने हो रहे हैं? 1। तो जो हटा देंगे, अगर मान लो कुल में से सफल हटा देंगे तो क्या बचेगा? असफल बचेगा। तो सफल टोटल 125 सफल हो रहा एक तरीका, तो बचे कितने? 124। बड़ी संख्याओं की संख्या ज्ञात करें। भैया 10 लाख से बड़ी का मतलब है, पहले आप देखो तो सही 10 लाख कैसे बनता है। इधर शुरू करें। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। हो गए 10 लाख। डब्बे गिनो इधर कितने? 1 2 3 4 5 6 7 हो गए ना। 10 लाख में इतनी होती पोजीशन। पूरी पोजीशन होने के बाद जरा अंकों को देखें ध्यान से, और संख्या चाहिए 10 लाख से बड़ी, और 10 लाख से बड़ी लाना है। क्या आप 0 को आगे बिठा सकते हैं?
जीरो बैठेगा क्या आगे? अगर जीरो आगे बैठ गया ना तो वो 10 लाख में नहीं 1 लाख में काउंट हो जाएगा, संख्या लाख में ही बचेगी। इसका मतलब जीरो आगे तो नहीं आ सकता, और जीरो अगर आगे नहीं आ सकता तो क्या ये सभी अंक नहीं आ सकते? ये सभी अंक तो 10 लाख से ऊपर ही हो जाएंगे ना। तो कहने मतलब 1 2 3 4 5 6 अंक तो यहाँ आएंगे, और बचे अब कितने अंक हैं? 1 2 3 4 5 6 ही अंक बच रहे हैं। एक अंक को आप फिक्स कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर फिक्सिंग हो गई एक अंक की, तो अंक कितने बचे अब? 6। और अब यहाँ पर जीरो आ सकता है, अब आगे यहाँ आ सकता है। तो ये सभी जो 6 अंक है, एक तो अपन ने फिक्स कर दिया है, ऐसा कोई भी एक अंक फिक्स कर दो, कोई दिक्कत नहीं। तो बचे कितने? 1 2 3 4 5 6 फैक्टोरियल 6 तरीके से यहाँ पर पूरे में बैठ जाएंगे। बात समझ में आ गई? तो हमने देखा कि एक तो ये हुआ 6, यहाँ पर 6 अंक बैठेंगे, और बचे हुए अंक कितने तरीके से बैठेंगे? फैक्टोरियल 6 से। क्या यही आंसर होगा? नहीं, क्योंकि यहाँ पर अंक रिपीट हो रहे हैं। और कौन से देख लो जरा, 2 कितनी बार है? 2 बार, तो फैक्टोरियल 2, और 3 1 2 और 1 3 बार, फैक्टोरियल 3। बस ये है जो कुछ है वो आंसर। अब आप यहाँ पर कर दीजिए 3 तो नहीं 6 से ये 6 कैंसिल हुआ कि नहीं भाई? फैक्टोरियल 3 की वैल्यू कितनी होती है? 6। तो ये 6 से 6 कैंसिल, किसको समझ नहीं आया है? ठीक है, तो देख लो। नहीं ये नहीं सर, पूरा ही नहीं आया कोई बात ही नहीं, देख लीजिए जरा। यहाँ पर बोला गया है 10 लाख से बड़ी होना चाहिए संख्या। 10 लाख से बड़ी अगर आपने जीरो आगे बिठा दिया, और कोई भी संख्या ऐसी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसी लिख दी, मैंने पूरे अंक वही लिखे। क्या ये 10 लाख में? काउंट करके देख लो, आप बोल के देख लो, क्या 10 लाख में पढ़ी जा सकती है इसको? इसका मतलब ये है कि ये कहलाएगी 2,33,423 बनी ना, और संख्या तो 10 लाख से अब बनना चाहिए। मतलब ऐसा थोड़ा सा अगर अंक पलट दोगे तो बन गई, देखो 10 लाख से अब क्या हो गई? 20,33,423। पढ़ने में आई 10 लाख से ऊपर, जिसका मतलब आगे क्या नहीं आ सकता है? जीरो तो नहीं आ सकता। तो बाकी के 6 अंक आ सकते हैं या नहीं आ सकते? मतलब ये 6 अंक तो यहाँ बैठेंगे। इसके बाद 6 अंकों में से एक अंक तो यहाँ फिक्स हो चुका है, तो अब बच कितने रहे? ये टोटल 7 है, उसमें से एक अंक यहाँ पर फिक्स कर दिए, कितने बचे? 6। और अब उनमें जीरो शामिल रहेगा, क्योंकि पीछे जीरो आ सकता है, मैंने अभी लिख के बताया ऐसा, कहीं भी अब जीरो जा सकता है। ठीक है, पीछे भी अगर जीरो चला जाएगा तो भी काउंटिंग होगी उसकी, लेकिन आगे के जीरो की काउंटिंग नहीं होती। तो अब यहाँ पर तरीके कितने बचे? फैक्टोरियल 6 तरीके से 6 डब्बों में बैठे। बात समझ में आ गई? ये क्लियर है? तो अब इसके बाद अगर हम बात करें तो ये तो हो गया 6, ये हो गया फैक्टोरियल 6। अब लेकिन अंक रिपीट हुए, कौन कौन? देखो 2 कितनी बार है? 1 और 1 2 बार, और 3 कितनी बार? 1 2 और 1 3 बार। तो यहाँ पर फैक्टोरियल 3, इसको सॉल्व कर लीजिए। 6 और फैक्टोरियल 6 की वैल्यू 720। 2 का मतलब 2, फैक्टोरियल 3 का मतलब 6 से 6, m से 2 से काट दीजिए, 2 3 6, और 2 6 12 और 1 0। आंसर क्या रहेगा? कौन कौन से जरा अंकों को देखो, 2 3 4 5 6 0 अंकों से 400 और 1000 के बीच, किस किस के बीच बना? अच्छा, अंक कितने लेने? ये सब लेने। अच्छा, आप 400 से शुरू होकर के 1000 तक जाएंगे तो कुल अंक कितने मिलेंगे? केवल 3 ही तो अंक मिलेंगे ना। एक बार और मैं डब्बे बनाए देता हूँ, देखिए जरा। 999 तक ही आप जा सकते हैं, मतलब 401 से 999 तक जाएंगे आप, तो कितने अंकों की संख्या मिलेंगी? 3 अंकों की। अच्छा, स्टार्टिंग कहाँ से ले रहे हैं? 400 से। अंक तो आपके पास 0 भी है, 2 भी है, 3 भी, 4 5 6 सब है। तो बताइए यहाँ पर कौन कौन से अंक बैठ सकते हैं? तो यहाँ पर अंक तो शुरुआत का 4 ही बैठेगा ना। क्या इसके अलावा 2 3 0 बैठ सकते हैं क्या? तो ये 2 3 तो नहीं बैठ सकते, लेकिन क्या ये 3 बैठ सकते हैं या नहीं? ये तीनों बैठ सकते हैं। 4 भी बैठ सकता, 5 भी बैठ सकता, और 6 भी बैठ सकता है। ये कितने प्रकार से बैठ सकते हैं? 3। ये 3 अंक तो फिक्स हो गए यहाँ पर, ये 3 अंक यहाँ पर आ सकते हैं, लेकिन इनको मना थोड़ी ना किया है कि आप इधर ना बैठे, इधर भी तो आ सकते हैं। ठीक है, तो इधर हमने देखे टोटल अंक गिन लो कितने हो रहे हैं? 1 2 3 4 5 6, और यहाँ पर एक अंक फिक्स कर देते हैं, जैसे यहाँ पर मैंने एक फिक्स कर दिया था, इसका 6 ही अंक मैंने आपको किए थे फैक्टोरियल 6। ठीक, तो यहाँ पर एक अंक तो आपने फिक्स कर दिया। टोटल कितने थे? 1 2 3 4 5 6, 6 में से एक यहाँ पर फिक्स कर दिए, तो यहाँ कितने बैठेंगे? 5, और एक यहाँ फिक्स हो गया, तो यहाँ कितने बैठेंगे? 4। कितने बैठेंगे? 4। और यही आपका सॉल्यूशन रहेगा। इसको कर दीजिए 3 × 5 × 4, 5 दिए 15 चौके 60। कितने प्रकार से मतलब कितने प्रकार के अंक बन सकते हैं? कितनी संख्या बन सकती है? 60।
ये आंसर है। 4 5 6 कितने अंक आ सकते हैं? 3। लेकिन बैठेगा कौन? बैठेगा तो 1 3 क्या रहेगा? 3p1 यही आएगा। 3 अंक है, बैठेगा कौन? लेकिन एक है ना। 3 स्थान यहाँ पर ये आप देखेंगे कि 3 अंक है लेकिन बैठेगा तो एक ही ना इनमें से। और 3p1 का मीनिंग क्या जानते हैं आप? 3 होगा। और क्लियर हो गई बात। अब ये दो स्थान दिखाई दे रहे हैं और व्यक्ति कितने दिखाई दे रहे हैं आपको? देख लीजिए जरा, एक तो फिक्स कर दिया, कितने बच रहे हैं? 5। मतलब यहाँ पर बैठेगा, ये तो हो गया 3p1 इंटू, अगर हम इधर बात करने का प्रयास करें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 5p2 यही होगा ना। 5p2। अब जरा करिए इसको, 3p1 का मतलब 3 फैक्टोरियल 5 और यहाँ हो जाएगा फैक्टोरियल 5 माइनस 2 और यहाँ से सॉल्व किया तो 3 इंटू 5 को अगर आप खोलने का प्रयास करें तो ये हो जाएगा 120 और यहाँ क्या बच्चा आपका 3 और 3 की वैल्यू 6। 3 एकम 3 3 दूनी 6 2 से कितनी बार? 60। क्या ये आंसर अभी समझ में आया? अभी भी देख लीजिए कितने अलग अलग क्रमों में 5 पुरुष एवं 5 स्त्रियां एक गोलमेज के चारों ओर बैठ सकती है जब उनके बैठने पर कोई प्रतिबंध ना हो, ठीक है, और कोई 2 स्त्रियां पास पास ना बैठे। तो एक चीज आप ये देख लीजिए कि जब भी कभी अगर गोलमेज में बिठाना है इनको और अगर n लोग बैठना चाह रहे हैं, कितने लोग? n लोग, और जब ये मेज के ऊपर या अंदर कहीं भी बैठना चाह रहे हैं तो यहाँ पर हमेशा आपको क्या लेना है? n-1 का फैक्टोरियल लेना है। क्या लेना है? n-1 का फैक्टोरियल लेना है कुल में, जिससे कि आपका ये सीधा ही रहेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आपको ये इसी कॉन्सेप्ट से इस प्रकार के क्वेश्चनों को करना है, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट अपने दिमाग में बिठा लिए कि जब भी कितने भी लोग बिठाते हैं तो उसमें से कितने लोग बैठते हैं? फैक्टोरियल n-1। अब जरा हम यहाँ पर देख लेते हैं कि पुरुष कितने हैं? 5 है और स्त्रियां कितनी है? 5 है। अब अगर हम बात करें तो टोटल कितने हो गए? 10। और जब ये बैठेंगे मेज के अंदर तो फिर कितने प्रकार से बैठेंगे? 10-1 फैक्टोरियल और बोले तो फैक्टोरियल 9 और फैक्टोरियल 9 की वैल्यू पहला क्वेश्चन का सॉल्व है कितना आ जाएगा? 36 28 80। ये आपका आंसर है, ये पहले का आंसर। ये लाइन क्लियर हुई या नहीं हुई? आप ये देख लीजिए, फिर से मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, ये कॉन्सेप्ट अपने दिमाग में बिठा लिए कि जब भी n लोग हो और अगर गोल मेज में बिठाना हो तो बैठेंगे कितने? n-1 पोजीशन। कितने बैठेंगे? n-1 तरीके से बैठेंगे, ठीक है। अब इसके बाद इसी का सेकंड देखो जरा। सेकंड में कहा गया है कोई भी 2 स्त्रियां पास पास ना बैठे। कोई भी 2 स्त्रियां पास पास नहीं बैठना चाहिए। ओके, नहीं बैठा लेंगे, ठीक है। देख लीजिए जरा, कितने हो गए? हो गए 10 नहीं हुए? 8 हुए ना। 9 और 10 बैठा लीजिए, ठीक है। अब ये मैन है, ये वुमेन, ये मैन, ये वुमेन, ये मैन, देख लो जरा, कहीं भी क्या 2 स्त्रियां साथ साथ बैठी हैं? नहीं बैठी ना। सभी देखो अल्टरनेट में ही बैठी है और अल्टरनेट में बैठी है मतलब पुरुष जो है वो कितने प्रकार से बैठ सकते हैं? 5 प्रकार से। और स्त्रियां भी कितने प्रकार से बैठ सकती है? 5 प्रकार से। ये दोनों अलग अलग प्रकार से बैठेंगे। यहाँ पर कोई प्रतिबंध नहीं था पहले वाले में। पहले वाले में लिखा उनके बैठने पर कोई प्रतिबंध नहीं है, चाहे तो साथ बैठ जाए, चाहे तो अलग बैठ जाए, चाहे तो 2 एक साथ बैठ जाए, कैसे भी बैठ सकते हैं, इसमें कोई प्रतिबंध नहीं था। तो ये टोटल 10 की 10 काउंट हो गए। लेकिन यहाँ पर कहा है उन्होंने 2 स्त्रियां साथ नहीं होना चाहिए, मतलब बीच में एक पुरुष तो जरूर बैठा होगा। ये लाइनें क्लियर है, ठीक है। दोनों क्वेश्चन में डिफरेंस है। डिफरेंस इसी बात का है कि यहाँ पर उनके बैठने पर कोई प्रतिबंध नहीं, मतलब 10 के 10, चाहे तो 5 पुरुष एक ही तरफ बैठ जाए, 5 स्त्रियां एक साथ बैठ जाए, ऐसा था ये वाला पहले वाला। इसमें पूरे 10 काउंट हुए थे। लेकिन इसमें कहा गया है कि 2 स्त्रियां कभी भी साथ नहीं आएंगी। क्यों नहीं आएंगी? आपको सामाजिक बातें हैं, यहाँ पर अपन कर नहीं सकते, आप देख लेना अपने हिसाब से। यहाँ पर देखिए जरा, अब 2 वुमेन एक साथ नहीं है, आप देख लीजिए, ये वुमेन है, ये वुमेन है, ये वुमेन है, ये वुमेन है और ये वुमेन है। ये सभी अल्टरनेट में ही बैठी है, दोनों के बीच जो है गैप है, ठीक। तो यहाँ पर लेकिन मैंने आपको बताया किसी एक में से आपको क्या करना पड़ेगा? फैक्टोरियल n-1। तो किसी एक का फैक्टोरियल n-1 करेंगे तो ये हो जाएगा 5 - 1 और इधर रहेगा फैक्टोरियल 5, ये हो जाएगा फैक्टोरियल 4
इंटू फैक्टोरियल 5 और 4 की वैल्यू कितनी होती है 24 और 5 की वैल्यू 120 गुणा कर दीजिए 12 पे 12 144 और 144 दूनी 288 आंसर। कितने लड़के हैं 4 लड़के और 5 लड़कियों। कैसे बिठाना है एक सीधी रेखा में। ओके चलो बिठाने का प्रयास करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ही तो बनेंगे लड़के लड़के कुल तो 9 ही है ना। और एक सीधी रेखा में कितने प्रकार से बैठाया जा सकता है जिससे लड़के व लड़कियां कैसे हो। इस एकांतर क्रम का मीनिंग क्या है कैसे होना चाहिए। हम यहाँ पर बिठाने का प्रयास करते हैं। शुरुआत कहाँ से करें अपन लड़कियों से इनकी संख्या ज्यादा जरा इनसे बिठाते ये गर्ल्स हो गई ये गर्ल्स है ये गर्ल्स ये बैठ गई। बॉय को बिठा लीजिए बॉय 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 क्या बैठ गए पूरे। क्या ये तरीका सही है क्या एक और तरीका बन सकता है क्या बताने का प्रयास करें आप मुझे। बॉयज को पहले बिठा ले ओके बिठा लिए बॉयज फिर गर्ल्स फिर बॉय फिर गर्ल फिर बॉय फिर गर्ल फिर बॉय फिर गर्ल फिर बॉय ऐसे ही होगा क्या। अब जरा इस कंडीशन को देखिए जरा पहली को और दूसरी को एक बार फिर से चेक करें। अब जरा यहाँ पर गर्ल्स कितना 1 2 3 4 5 गर्ल्स की संख्या बॉयज कितना 1 2 3 4 बॉयज कितने हो रहे हैं 4 ठीक यहाँ गिनो एक बॉयज गिन रहा है अच्छा गर्ल्स ही गिन दो गर्ल्स 1 2 3 4 गर्ल्स आ गई 4 बॉयज गिनो 1 2 3 4 5 बॉय कितने आ गए 5। क्या क्वेश्चन में ऐसा दिया है क्या दिया है क्या भाई यहाँ पर ये कंडीशन फॉलो कर रही है क्वेश्चन की। क्या ये वाली कंडीशन फॉलो कर रही है तो एक ही कंडीशन बनेगी ना कौन सी वाली ऊपर वाली। क्या ये नीचे वाली फॉलो है नहीं तो ये वाली तो हट जाएगी। और अब ऐसा है तो मतलब है कि ये सही क्रम में बैठे और सही क्रम में बैठे तो हो सकता है अब ये लड़कियां आपस में अपनी पोजीशन बदल सकती है लड़के भी अपनी पोजीशन बदल सकते हैं तो ये बैठ सकते हैं। तो कितने प्रकार से गर्ल्स कितने प्रकार से बैठ सकती है 5 है तो गर्ल्स बैठेगी 5 प्रकार और बॉयज कितने प्रकार से 4 प्रकार से और दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए फैक्टोरियल 5 इंटू फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 5 कितना था 120 और 24 अभी गुणा किए थे हम 28 इस वाले क्वेश्चन में कहा गया है 5 लड़के और 5 लड़कियां एक सीधी रेखा में बैठना चाहिए और कितने प्रकार से बिठाला जा सकता है जिससे कि लड़के और लड़कियां कैसे आना चाहिए एकांतर क्रम का मतलब अल्टरनेट आना चाहिए। अल्टरनेट का मतलब है कि एक बॉय आए तो फिर उसके बाद एक गर्ल आना चाहिए फिर बॉय फिर गर्ल ऐसा हो सकता है। लेकिन यहाँ पर कंडीशन नहीं डाली है कि आगे बॉय बैठे या गर्ल बैठे कोई भी बैठ सकता है। तो पहली कंडीशन तो यही बन जाएगी लेकिन सेकंड कंडीशन ये बन सकती है कि बॉयज कहें हम आगे बैठेंगे भाई है ना लड़कियां पीछे बैठो चलो बैठ जाओ है ना यहाँ पे डाल दीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है ना बॉयज गर्ल्स बॉयज गर्ल्स बॉयज गर्ल्स एंड बॉयज। अब यहाँ पर देख लो जरा गर्ल्स कितनी है ऊपर वाली कंडीशन में बॉयज कितने हैं वो भी 5 ही है गिन लीजिए 1 2 3 4 5 ये है ना देखो 5 है कि नहीं 5 ही है यहाँ पर भी ठीक है और यहाँ पर भी 5 के 5 यहाँ भी आ गए। अब यहाँ पर देख लीजिए जरा गर्ल्स कितनी हो रही 1 2 3 4 और ये देखो ना 5 गर्ल्स हो गई 5 और बॉयज देखिए 1 2 3 4 5 बॉयज भी कितने हो गए 5। क्या ये दोनों ही फॉलो कर रहे हैं या नहीं तो अपन ऐसा कह सकते हैं कि या तो ऐसे बैठे होंगे देखिए जरा या तो ऐसे बैठे होंगे या फिर ऐसे बैठे होंगे। तो या शब्द लग रहा है तो यहाँ पर मैंने आपको 2 चीजें बताई थी जब या आता है तो प्लस होता है और आएगा तो इंटू होता है ना और मतलब यहाँ पर एंड हो जाता है ये वाला और ये क्लियर है ये दोनों चीज याद रखना। तो यहाँ क्या लग रहा है या क्या लग रहा है या और या मतलब है कि ये दोनों प्लस होंगे और प्लस होंगे तो ये कितने तरीके से बैठ सकते हैं बॉयज एंड गर्ल्स। तो ये बॉयज बैठ सकते हैं फैक्टोरियल 5 से तो गर्ल्स भी बैठ सकती है फैक्टोरियल 5 से और प्लस ये लोग भी कैसे बैठ सकते हैं बॉयज भी बैठ सकते हैं फैक्टोरियल 5 से और गर्ल्स भी बैठ सकती है फैक्टोरियल 5 से। अगर दोनों को ऐड करें तो फैक्टोरियल 5 और फैक्टोरियल 5 कितना हुआ देखो जरा
120 गुणा 120 प्लस नीचे वाला भी 120 गुणा 120, ये हो जाएगा कितना 12 12 144, मतलब 1440 ये और 2 जीरो, और यहाँ पर भी कितना हो जाएगा 1440, एक जीरो ही हो गया। टोटल ऐड कर दीजिए 0 0 8 8 2 28। अब लेकिन देखो इसको आप सीधा कैसे कर सकते हो, तो वो देखिए जरा, इसको आप सीधा एक लाइन में कर सकते हैं। तो उसके लिए आप लिख सकते हैं फैक्टोरियल 5 22 का हो गया, फैक्टोरियल 5 10 का हो गया, और ये दोनों ही कितनी बार, दो बार, तो ये 2 लगा दीजिए, ये खत्म हो गया। ये सेकंड टाइप से करवा दिया मैंने। फैक्टोरियल 5 कितना हुआ 120, और ये कितना हुआ 120, और गुणा कितना है 2 12 12 144 दो नहीं 288, और जीरो कितने, आंसर। आप कोई से भी तरीके से कर सकते हैं, यहाँ तो यहाँ से भी आ गया आंसर, वहां से भी आ गया। ये लेकिन मैंने आपको बेसिक के तरीके से बताया है, ठीक है, ये बेसिक तरीके से आता है और ये आप सीधा कर सकते हैं। क्लियर बैठना चाहिए एक साथ, तो 1 2 3 4 5 ये सभी एक साथ बैठेंगी या नहीं? जब एक साथ बैठेंगे तो यूनिट कितनी कहलाएगी, एक पोजीशन तो एक ही कहलाएगी, क्योंकि ये तो रिजर्व हो गई ना, और इनकी यूनिट तो एक कहलाई, और बॉय कितने बचे 1 2 3 4, और ये कितने प्रकार से बैठ सकते हैं 4 प्रकार से, तो 1 2 3 4 प्रकार ये और एक प्रकार ये, कुल कितने हो गए 5, फैक्टोरियल 5 तो ये। लेकिन लड़कियां एक साथ तो बैठ रही, क्या अंदर आपस में भी नहीं बैठ सकती, कैसे बदल के अंदर से बदल सकती हैं, तो ये खुद कितने प्रकार से बदलेंगी 5 प्रकार से, और ये हो जाएगा फैक्टोरियल 5 और फैक्टोरियल 5, टोटल कितना 120 गुणा 120, तो 12 में 12 क्वेश्चन में लिखा है 4 लड़के और 5 लड़कियों को एक सीधी रेखा में कितने प्रकार से बैठाया जा सकता है जिससे सभी लड़कियां एक साथ ना बैठे। उन्होंने कहा है सभी लड़कियां साथ नहीं आना चाहिए, ठीक है, 2 लड़कियां साथ आ सकती हैं, 3 आ सकती हैं, लेकिन 5 की 5 एक साथ नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो कुल की अगर हम बात करें, जब साथ ना बैठने वाली कंडीशन आती है तो इसमें हमेशा यही किया जाएगा कि कुल कितने पर्सन है, उसमें से जो साथ आए हैं या साथ जो बैठे हैं उनको आप क्या कर दीजिए माइनस, जिससे क्या प्राप्त हो जाएगा साथ ना बैठने वाले। बात समझ में आ गई? कुल कितने हो रहे हैं जरा देख लीजिए, 4 ये और 5 ये कितने हो गए 9, फैक्टोरियल 9 माइनस, और साथ बैठने वाले कितने थे अपन ने अभी देखा था, फैक्टोरियल 5 गुणा फैक्टोरियल 5, और यहाँ से क्या जाएगा आपका साथ ना बैठने वाले। आप ये कहेंगे ये फैक्टोरियल 5 और फैक्टोरियल 5 कैसे, तो 5 तो पोजीशन थी, ये देख लीजिए आप, ये बॉय 1 2 3 4 बॉय थे और गर्ल 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 गर्ल, ये 5 इनकी पोजीशन एक काउंट करी थी या साथ बैठने की, और 1 2 3 4 हो गई थी, तो कुल कितनी हो गई थी पोजीशन फैक्टोरियल 5, तो ये रही, और फिर ये गर्ल आपस में अरेंज हो सकती है, उसके लिए फैक्टोरियल 5, तो ये फैक्टोरियल 5 देन फैक्टोरियल 5, और ये फैक्टोरियल 9, फैक्टोरियल 9 की वैल्यू कितनी होती है 36 28 80, और ये वैल्यू अब भी निकाली हमने कितनी 14 144 डबल जीरो, ये घटा दीजिए, 0 में 0 है 0, 8 में से 4 गया 4, और फिर 12 में से 4 है 8, और फिर 1 में से 1 गया क्या, और फिर घटा लेना अच्छा होता है, सबको अपना काम स्वयं करना चाहिए। 0 में से 0 गया, 8 का 8, 8 में से 4 गया 4, 12 में से 4 गया 8, 5 में से 1 गया 4 और 3, आंसर क्या जाएगा 34 84 ये आपका। अंक 0 1 2 3 4 5 का प्रयोग करके 99 से कितने के बीच में जाना है 1000 में 1000 के बीच कितनी संख्याएं बनाई जा सकती है 1000 के बीच। कहने का मतलब ये है कि 99 के बाद क्या टकरा आएगा 100, और 1000 से पहले क्या आएगा 99। कुल कितने अंकों की संख्या बन रही है 3 अंकों की, इसका मतलब प्लेस कितने आएंगे 1 2 और 1। अब एक बात ये बताइए मुझे, क्या आप 0 से स्टार्टिंग कर सकते हैं? क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि अगर 0 आगे बैठ गया तो फिर 2 अंकों की बचेगी संख्या, जबकि संख्या कितने अंकों की बनना है 3 अंकों की।
तो 0 पहली बार में तो नहीं बैठेगा, कोई दिक्कत नहीं। तो अंक कितने बच रहे हैं? 1 2 3 4 5। यहाँ तो 5 बैठ जाएंगे और यहाँ पर 5 बैठने के साथ ही एक अंक फिक्स हो चुका है। अब कितने बचे? अब कह लीजिए अब 0 आ जाएगा, अब 0 भी आएगा यहाँ पर, अब 0 भी आएगा, लेकिन यहाँ एक अंक आपका फिक्स हो चुका है, एक अंक आपका फिक्स हो चुका है। तो बचे कितने? 1 2 3 4 5 6 में से एक अंक फिक्स हो गया, कितने बचे? 5। यहाँ पर कितने प्रकार से बैठ जाएंगे? 5। और यहाँ पर कितने बचेंगे? आप यहाँ भी एक फिक्स हो गया, आप कितने बचे? 4। कितने बचेंगे? 4। और यहाँ से हो जाएगा पजम 25 चौके 100। देखें अंक लिखा है 2 3 4 5 6 और 8 का प्रयोग करते हुए कितने अंकों की? 6 अंकों। तो ठीक है, अपन 6 प्लेस बनाए लेते हैं। हो गए 6, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 6 अंकों की संख्याएं बनानी है। अब कहा गया है कितनी संख्याएं बनाई जा सकती है जो किससे विभाजित होना? 2 से पूर्णतः विभाजित हो जानी चाहिए। और जो संख्याएं 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है वो 4 से भी हो जाती है और 6 से भी हो जाती है और 8 से भी। कहने का मतलब पीछे कौन से अंक बैठेंगे? सम अंक पूरे। और सम अंक कौन कौन से हैं जरा देख लीजिए, 2 4 6 8। कितने अंक है? 4। क्या ये चारों यहीं पर बैठेंगे? क्या आप कहेंगे पीछे क्यों बैठा रहे? तो आप अगर कोई संख्या ऐसी लिख के देख लीजिए, अगर मान लो 6 अंक है इसमें पूरे, अगर ये पूरी संख्या है तो क्या बताइए ये 2 से विभाजित है या नहीं? क्यों नहीं होगी? क्योंकि लास्ट में सम होना चाहिए, इसलिए मैंने लास्ट पोजीशन पर पूरे क्या लिख दिए? सम। क्या लिख दिए? सम। और 2 से विभाजित होने के लिए 2 4 6 8 सबसे विभाजित हो जाएंगे। तो इसका कहने का मतलब है कि यहाँ पर सम अंक आना चाहिए। और इन ये सम अंक में अगर हम बात करें कितने सम अंक है? 4। यहाँ लिखे 2 4 6 8। कितने टोटल? 4। तो ये 4 में से तो ये अपनी जगह फिक्स कर देंगे। कहने का मतलब हो जाएगा 4p1। भाई इस 4 में से एक तो अपनी पोजीशन पक्की कर दिए, बची कितनी है? 1 2 3 4 और 5। कितनी पोजीशन है? 5 पोजीशन है। तो अब ये 5 पोजीशन को कितने प्रकार से कर सकते हैं? फैक्टोरियल 5 तरीके से। जो बचे हुए अंक है वो कितने प्रकार से बैठ जाएंगे? फैक्टोरियल 5 तरीके से। और यहाँ पर क्या बैठ चुका है? 4p1। ये लाइन समझ में आ रही कि नहीं? 4p1 भाई 4 बंदे हैं, बैठेगा एक ही। बैठेगा कौन? केवल एक बैठेगा, तो ये 4p1। और बचे हुए जितने भी रहेंगे वो 5 ही प्लेस पर बैठेंगे। और इन 5 प्लेस पर कितने प्रकार से? 5 प्रकार से। और 5 प्रकार का मतलब होता है फैक्टोरियल 5। और फैक्टोरियल 5 का मीनिंग 120 ही हो गया। और 4p1 जब भी ऐसा होता है np1 की वैल्यू हमेशा n होती है, इसलिए 4p1 की वैल्यू 4 होगी। यहाँ पर क्या जाएगा? 4। और 12 चौके 48। कितना जाएगा आंसर? 480। कितने अंक है? 1 2 3 4 5 6। ठीक है, कितने से अब चल रहा है? देखो 4 लाख से अधिक। तो 4 लाख से अधिक है तो पहले 4 लाख लिख देते हैं। हो गए क्या? 4 लाख हो गए। 4 लाख। इससे अधिक की संख्या चाहिए, और इससे अधिक अगर संख्या चाहिए इसका मतलब यहाँ कितने शुरुआत होना चाहिए? 4 से ज्यादा हो सकती है, 4 से कम नहीं होना चाहिए। 4 5 और 6 और 8 आ सकते हैं क्या? ये चारों अंक आ जाएंगे। और इन चारों में से एक तो फिक्स होगा, एक फिक्स हो जाएगा। कहने का मतलब 4p1। ये लाइन समझ में आई भाई? 4 में से एक फिक्स होगा। अभी इससे पहले भी हमने यही किया, एक तो फिक्स हो गया। और अब इसके बाद अब ये जरूरी नहीं है कि अब यहाँ पर वो अंक रिपीट ना हो। इनमें से ये अंक यहाँ भी रिपीट हो सकते हैं, लेकिन एक अंक तो यहाँ रिजर्व हो गया। एक अंक रिजर्व हो चुका है। टोटल कितने थे? लो 1 2 3 4 5 6 थे। एक अंक रिजर्व हो गया, कितने बचे? 5। और 5 यहाँ पर कितने प्रकार से बैठ सकते? 5 प्रकार से। यह हो जाएगा फैक्टोरियल 5। और 4p1 का मतलब 4 इंटू फैक्टोरियल 5 120 120 12 चौके 48। कितना आ जाएगा? 480। अब आ रहे हैं